इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से आ रही है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। जी हां, मिशन 2023 से जुड़े उम्मीदवारों को लेकर दूसरी सूची जारी कर दी है। दुर्गालाल विजय मुरैना से, रघुराज कंसाना का नाम फाइनल किया गया है। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, जी हाँ बड़ा नाम है, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भितरवाड़ से मोहन सिंह राठौर का नाम तय हुआ है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। डबरा से इमरती देवी को टिकट दिया गया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल का नाम यहां पर फाइनल हुआ। करैरा से रमेश खटीक को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। श्योपुर से दुर्गालाल विजय को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरैना से रघुराज कंसाना का नाम फाइनल हुआ है। इसके अलावा बात की जाए दिमनी की, तो यहां से नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। लाहौर से अमरीश को, तो भितरवाड़ से मोहन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। डबरा से इमरती देवी को टिकट दिया है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से अनुसूचित जाति ये सीट है, रमेश खटीक को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा राघोगढ़ से बात करें तो हीरेंद्र सिंह बंटी बना को जो है बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवार बनाकर उतारा है। देवरी से ब्रिजबिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया। इसके अलावा देखा जाए तो गणेश सिंह सतना से, श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर से टिकट मिला है इनको। रीति पाठक, श्रीमती रीति पाठक को जो है सीधी से उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। सिंहवाल को लेकर बात करें तो यहां से विश्वमित्र पाठक को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दिलीप जायसवाल पर भरोसा जता है कोतमा सीट को लेकर। जबलपुर पश्चिम की बात करें तो यहां पर राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और डिंडोरी डिंडोरी को लेकर बात करें तो यह अनुसूचित जनजाति की सीट है। यहां से पंकज टेकाम को टिकट दिया है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते पर जो है उनके निवास से जो उम्मीदवार बनाया गया है। कटंगी से गौरव पारधी को। इसके अलावा नरसिंहपुर सीट को लेकर बात करें, यहाँ से प्रहलाद सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। गाड़ेवाड़ा से उदय प्रताप सिंह को। नथन शाह पर जो भरोसा जताया है जुन्नारदेव सीट से, जो कि अनुसूचित जनजाति की सीट है। इसके अलावा विवेक बंटी साहू को छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। नरेंद्र शिवाजी पटेल पर भरोसा जताया है उदयपुरा सीट को लेकर। खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी को, आगर अनुसूचित जाति से मधु गहलोत को, शाहजहांपुर से अरुण भीमावत को, भीकन गांव अनुसूचित जाति की ये सीट है, यहाँ पर श्रीमती नंदा ब्राह्मणे को जो है उम्मीदवार घोषित किया है। अंतर सिंह पटेल राजपुर से। इसके अलावा श्याम बर्डे पर भरोसा जताया है पानसेमल सीट को लेकर। थांदला से काल सिंह भावर को प्रत्याशी बनाया है। गंदवानी से सरदार सिंह मेड़ा, देपालपुर से मनोज पटेल, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट यहां पर दिया गया है। इंदौर 1 जो विधानसभा सीट है वहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नागदा खाचरों से तेज बहादुर सिंह, और सैलाना से बात करें तो संगीता चारेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 39 नामों की एक और सूची यहां पर जारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची मध्य प्रदेश के नामों को लेकर जारी कर दी है। श्योपुर से एक बार फिर हम आपको बता दें, श्योपुर से दुर्गालाल विजय को उम्मीदवार बनाया है। रघुराज कंसाना को मुरैना से टिकट दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। अमरीश शर्मा गुड्डू को लेकर बात करें तो लाहौर से, भीतरवाड़ से मोहन सिंह राठौर, इमरती देवी को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। डबरा से प्रदीप अग्रवाल को, सेवड़ा से रमेश खटीक को, करेला से हीरेंद्र सिंह बंटी को, राघोगढ़ से ब्रिजबिहारी पटोरिया को, देवरी से। राजनगर सीट को लेकर बात करें तो अरविंद पटेरिया पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी ने एक और अपनी सूची जारी कर दी है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर।
चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 39 नामों को यहां पर तय किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, इमरती देवी के नाम इस सूची में हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें 39 नामों को तरजीह यहां पर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, इमरती देवी का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। गाडरवाड़ से उदय प्रताप सिंह को, दुर्गलाल विजय को श्योपुर से, रघुराज कंसाना को मुरैना से, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम यहां पर शामिल है। अमृत शर्मा गुड्डू को लाहौर से उम्मीदवार बनाया है। भितरवार की बात करें तो इस विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौर को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, रमेश खट्टी को करेरा से, राघोगढ़ से हरेंद्र सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया गया है। ब्रिज बिहारी पटेरिया को देवरी से, राजनगर की बात करें तो यहाँ से अरविंद पटेरिया, सतना से भरोसा जताया है गणेश सिंह को लेकर। मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है। सीधी से रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है। शिव मित्र पाठक को सिंहावल से प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है। 39 नामों को यहां पर अभी महत्व दिया गया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, इमरती देवी का नाम शामिल है। नागदा खाचरो से तेज बहादुर को उम्मीदवार बनाया है। संगीता बघेल को सैलाना से, इंदौर 1 नंबर की जो सीट है इंदौर की, कैलाश विजयवर्गीय को यहां पर प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है बीजेपी ने। देपालपुर से मनोज पटेल, गंदवानी से सरदार सिंह मेड़ा, थांदला से काल सिंह भांवर, पान सेमल से श्याम बड़े, नंदा ब्राह्मणे को भीकन गांव से उम्मीदवार घोषित किया गया। अरुण भीमावत को शाहजहाँपुर से। आगर को लेकर बात करें तो यहाँ से मधु गहलोत, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई उइके, हालांकि पहली जो सूची जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी में 39 नाम थे और दूसरी सूची में भी 39 नाम है, लेकिन जिस तरह के कयास लगते यहाँ पर दिखाई दे रहे थे कि 64 सीटों को जो है यहाँ पर बीजेपी दूसरी सूची में तवज्जो दे सकती है, लेकिन फिलहाल 39 नाम यहाँ पर अभी निकल कर सामने आए हैं। 103 जो आकांक्षी सीटें पर उन पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और उसी के मद्देनजर जो है यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। सीधी से रीति पाठक, सिंहावल से विश्वमित्र पाठक, दिलीप जायसवाल, कोतमा से राकेश सिंह, जबलपुर पश्चिम से पंकज टेकाम, डिंडोरी से फग्गन सिंह कुलस्ते,
निवास अनुसूचित जनजाति। इसके अलावा कटंगी से बात करें तो यहाँ पर गौरव पारधी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कई चौंकाने वाले नाम इस सूची में सामने आ गए हैं। 39 सीटों को लेकर यहां पर चयन किया गया है। कई सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम यहां पर सामने आया है। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को टिकट मिली है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय का नाम घोषित किया गया है। सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट मिला है। राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। और जिस तरह सूची में नाम है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। 7 सांसद जो है विधानसभा चुनाव यहां पर लड़ते नजर आएंगे। उमेश निगम जी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एडिटर। उमेश जी, एक और सूची भारतीय जनता पार्टी की जिसमें 39 नामों को तरजीह यहां पर दी गई है। हालांकि कयास लगते दिखाई दे रहे थे कि अगली जो सूची आएगी वो 64 नामों की होगी, लेकिन फिलहाल 39 पहली सूची, दूसरी सूची में भी 39 नामों को महत्व यहां पर दिया गया है। जी उमेश जी। जी कमल, बिल्कुल सही कहा आपने। और काफी मंथन के बाद ये जो सूची है उसको फाइनल किया गया है। दरअसल 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, लेकिन वो उसके ठीक बाद जो है ये उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई। दरअसल मध्य प्रदेश में आज जो कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन था उसमें किसी तरह का जो संगठन है भाजपा का वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि सारे कार्यकर्ता सारे बड़े नेता एकजुट रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए। और जैसे ये कार्यक्रम पूरा हुआ उसके तत्काल बाद ही 39 जो है उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया गया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद जो मौजूदा हैं वो उनको इस चुनाव में उतारा गया है। दरअसल पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए जो बार बार जीत रहे हैं ये सारे सांसद और विधायक, जो माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री हैं, ये बार बार चुनाव जीतते हैं, इसलिए इनको उतारा गया है, जिससे कि जो विधानसभा में किसी तरह का कोई आंकड़ा रहता है बहुमत का वो कम ना हो पाए, यही एक मुख्य कारण रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। जो हैवी वेट उम्मीदवार उतारे गए हैं इस सूची में, श्योपुर से दुर्गालाल विजय हैं, मुरैना से रघुराज कंसाना है, जबकि दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। लाहौर से अमरीश शर्मा गुड्डू को दिया है। भितरवार से मोहन सिंह राठौर को, डबरा से सिंधिया खेमे की इमरती देवी को दिया है जो पिछला चुनाव हार चुकी थी। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को दिया है। करेरा से रमेश खटीक को दिया है। राघोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी को दिया है। देवरी से बिज बिहारी पटेरिया को, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से सांसद गणेश सिंह को दिया है। मैयर से श्रीकांत चतुर्वेदी को दिया है। सीधी से सांसद रीति पाठक को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा है। ब्यावर से विश्वमित्र पाठक को, कोतमा से दिलीप जायसवाल को, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह जो सांसद है मौजूदा और लोकसभा में चीफ व्हिप भी हैं, डिंडोरी से पंकज टेकाम को दिया गया है। निवास जो अनुसूचित जनजाति की है वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते जो सांसद है उनको दिया गया है। कटंगी से गौरव पारधी को दिया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको उतारा गया है। गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को दिया है। जुनारदेव से नत्थन सिंह शाह को, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को, परासिया से ज्योति टहरिया को,
घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई उइके को, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी को, आगर से मधु गहलोत को, शाजापुर से अरुण भीमावत और भिकनगांव से नंदा ब्राह्मणे को, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पानसेमल से श्याम बर्डे, थांदला से कल सिंह भंवर, गंदवानी से सरदार सिंह मेड़ा, देपालपुर से मनोज पटेल और इंदौर एक से जो भाजपा के केंद्रीय संगठन में महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया है, नागदा खाचरोद से तेज बहादुर सिंह को, कैलाना से संगीता चारेल को। बिल्कुल, काफी चौंकाने वाले नाम भी हैं उमेश जी इस पूरी लिस्ट में देखा जाए, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित देखा जाए 7 सांसदों के नाम हैं। सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हैवी वेट उम्मीदवार है और इनको लेकर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतते ही रहे हैं। तो क्या वजह मानी जाए कि इतने बड़े नामों को जो है विधानसभा चुनाव लड़वाने को लेकर बीजेपी ने अपनी सहमति यहां रखी है? देखिए कमर, पिछली बार चुनाव में थोड़ी सी सीटों से भाजपा के हाथ से सरकार फिसल गई थी, इसलिए इस बार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बहुत सोच समझ के और बहुत ठोक बजा के वो सारे उम्मीदवारों को उतार रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के 3 महीने पहले जो है उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। जो पहली सूची आई थी उसके बाद अब ये दूसरी सूची जारी की गई है, और जबकि कांग्रेस ने अभी एक भी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करी है। तो ये जबकि हर बार ये होता था कि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची बाद में आती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने पहले सूची जारी करी। इस बार भाजपा किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पिछली बार इसी तरह के जो कुछ कमियां रह गई थी जिस वजह से उसके हाथ से सत्ता फिसल गई थी 2018 के चुनाव में। और यही कारण है कि हैवीवेट लोगों को इस बार चयन किया गया है, उम्मीदवार बनाया जा रहा है विधानसभा में। यदि चुनाव जीतते हैं तो इससे और भी कई समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया है भाजपा संगठन ने। जो एंटी इनकम्बेंसी है किसी सरकार की या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसने हैवीवेट उम्मीदवारों को उतारा है, जिससे चुनाव यदि भाजपा जीतती है तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या होगा, इस पे भी वो रहेगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों से ये जीत के आएंगे वहां के लोग ये सोचेंगे, मतदाता की जो इतने प्रभावशाली नेता हैं तो हो सकता है कि ये भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रहे, इसलिए जीत की संभावना बनी रहेगी। यही कारण है कि हैवीवेट लोगों को मैदान में इस बार उतारा गया है। बिल्कुल, और लिस्ट में कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों के नाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमरती देवी का नाम भी यहाँ पर शामिल है, किस तरह देखा जाए इसको? जी हाँ, बिल्कुल, भाजपा ने कई तरह के सर्वे कराए, उसके बाद ये सारे नाम फाइनल किए, जिसमें सिंधिया गुट की इमरती देवी भी शामिल है। वहां से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है डबरा की, और वहां से एक बार फिर उनको मैदान में उतारा गया, जबकि वो उपचुनाव में भाजपा के टिकट से जब खड़ी हुई थी तो वो हार गई थी। तो लेकिन भाजपा ने ऐसे कई उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो कि हार गए थे, तो उन्होंने सर्वे कराया, उसमें उनको स्थिति ठीक नजर आई होगी। यही कारण है कि इमरती देवी को एक बार फिर उतारा। और इस बार ऐसा नहीं है कि केवल सिंधिया समर्थकों का ही ध्यान रखा गया है, इस बार पूरी इस तरह से देखा गया है कि कौन चुनाव जिताऊ उम्मीदवार है, किसके जीत सकता है। हर दृष्टिकोण से उस पर सोचा गया है, मंथन किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में संगठन ने कई तरह के अलग अलग सर्वे करवाए हैं, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का अंतिम चयन किया गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से नामों का जब चयन होता है तो जिस तरह देखा जाए निगम जी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि राजनीतिक स्तर पर जो बारीकी से मंथन होता है, राजनीतिक क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर होती दिखाई देती है। इन तीनों ही समीकरणों को अगर देख लिया जाए तो चुनावी गणित में कितना फिट बैठ सकते हैं, और जो बीजेपी ने मंथन किया उसकी कितनी छवि इस लिस्ट में देखने को मिल रही है? देखिए, जब टिकट फाइनल किया जाता है तो हर दृष्टिकोण से देखा जाता है। जातीय समीकरण भी बैठाया जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के वो उम्मीदवार ज्यादा हैं और किसका झुकाव किस तरफ है। तो ये सारे समीकरण देखे जाते हैं, इसके बाद अंतिम रूप दिया जाता है। और पिछली सूची में भी ऐसा ही नजर आया था, और इस बार की सूची में भी कुछ इसी तरह का है। यही कारण है कि कई हैवीवेट लोगों को भी उतारा गया है, जिससे कि किसी तरह की कोई रिस्क ना रहे और भाजपा के झोली में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, जिससे कि भाजपा सरकार बना सके। जी बिल्कुल, और अगर जिस तरह से छिंदवाड़ा को लेकर बात करें, कमलनाथ जो पिछले चुनाव यहाँ पर जीते थे और हर बंटी साहू को बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको हराया था, एक बार फिर बीजेपी ने इन्हीं पर भरोसा जताया, हर बंटी साहू को फिर टिकट दिया है उमेश जी। जी हाँ, पिछली बार छिंदवाड़ा में इन्हीं को दिया था और ये हार गए थे।
लेकिन संगठन ने जो भी सर्वे कराया होगा उसके आधार पर उनको ये लगा होगा कि यही सबसे मुफीद उम्मीदवार है, बाकी और भी कई नामों की तुलना में, क्योंकि और भी कई नाम सर्वे में आए थे जिन पर चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद विवेक बंटी साहू का नाम फाइनल किया गया और इनको पहले से हिंट भी दे दिया गया था जिससे वो तैयारी पहले से करें। ये पहले जो सूची जारी करी जा रही है, इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि इन लोगों को पर्याप्त समय मिल जाए और ये अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तैयारी कर ले। यही कारण है कि पहली बार भाजपा ने ऐसा किया है, जो चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारों के नाम चयन करके वो सूची जारी करी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी तमाम बात के लिए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इस मामले में जिस तरह से कांग्रेस को पछाड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं हुई है और लगातार बीजेपी में, कांग्रेस में जो है मंथन का दौर जारी है कि आखिर किसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर 2 से 3 महीने पहले बाजी मार ली है। इससे पहले जब पहली सूची जारी की गई थी उसमें 39 नामों को तरजीह दी गई थी, तो अब एक और जो दूसरी सूची आई है उसमें भी 39 नाम फाइनल किए गए। हालांकि इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी हैं। हैवी वेट जो नेता हैं, दमखम रखने वाले जो नेता हैं, उनको यहां पर महत्व दिया गया है। और ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर। ऋषि जी, दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस को फिर पछाड़ा। अभी तक कांग्रेस को लेकर कोई हवा उस हिसाब से चलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो दूसरी सूची आई, पहले सूची में 39 नाम, दूसरी में भी 39 नाम और इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी हैं जो कि सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए उनको नाम फाइनल किया गया है। जी ऋषि जी, वाकई में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से चौंकाया है, क्योंकि आज जो 39 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं जी। नरेंद्र सिंह तोमर, हेवी वेट मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको पार्टी ने एकदम से चुनाव मैदान में उतारा है। उसके अलावा प्रहलाद पटेल, वो भी एक लोधी समाज के एक बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं। और तीसरा नाम है आदिवासी मंत्री के तौर पे केंद्र में फग्गन सिंह कुलस्ते। ये 3 बड़े नाम हैं जो कि बीजेपी की अभी जो आज जो जारी हुई है 39 सीटों की जो सूची जारी हुई है, उसमें वाकई में बीजेपी में तो क्या होगा कि किसी को पता नहीं लगता है। और उसी क्रम में आज जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की टीम ने जो 39 सीटें दी है, इससे निश्चित तौर पर बीजेपी तो चौकी है। कांग्रेस में भी झटका आया होगा, क्योंकि इतने हेवी वेट की कोई कल्पना नहीं कर सकता। कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। हालांकि ये बात सही है कि आज भी जो 39 सीटें आई हैं, वो सारी की सारी पिछले चुनाव में बीजेपी हार चुकी थी। तो अभी तक की जो 78 जो टिकट अभी तक आई है बीजेपी की तरफ से, वो सारी बीजेपी पिछले इलेक्शन में जो चुनाव हार चुकी थी वहीं के कैंडिडेट घोषित किए गए। लेकिन आज जो चौंकाने वाला जो फैसला है, उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई सारे सांसदों के नाम भी हैं, जिनमें हम देखें तो रीति पाठक को सीधी से उतारा गया है और गणेश सिंह को सतना से उतारा गया है, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है और राव उदय प्रताप सिंह को भी होशंगाबाद जिले की गाडरवाड़ा सीट से उतारा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश में अभी जो माहौल है, वो जितनी रिपोर्ट आ रही थी उसके हिसाब से आज से 2 महीने पहले बीजेपी यहाँ बड़े ही झटके में थी, लेकिन मुख्यमंत्री की स्कीमों के कारण थोड़ी सी पटरी पे आई। लेकिन आज जो सूची आई है और जो हारी हुई सीटों पे इसके पहले भी जो नाम आए थे, उसके मुकाबले आज की जो सीट आई है, हारी हुई सीटों पे जो कैंडिडेट दिए, वो वाकई में चौंकाने वाले नाम है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी किसी भी सूरत में इस चुनाव को अपने हाथ से लूज नहीं करना चाहती है। और इसमें महिलाओं की भी आज की लिस्ट में काफी सारी नाम है। तो बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई इमरती देवी, जो बाई इलेक्शन में चुनाव हार गई थी डबरा से, उनको पुनः डबरा से टिकट दिया है। तो जिनकी भी जीत की संभावना है, उन तमाम लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है।
जी। श्रीकांत चतुर्वेदी को मैहर से टिकट दिया गया है। जी। विश्वामित्र पाठक है, दिलीप जायसवाल है, और ये सारे लोग भी, दिलीप जायसवाल भी बीच कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, उनको टिकट देके बीजेपी ने एक बार फिर से उनको पे विश्वास जताया है। प्रहलाद पटेल का नाम जरूर इसमें, नरसिंहपुर में टिकट देकर प्रहलाद पटेल को जो राज्य की राजनीति में, देखिए इसके साथ एक नया सीन भी उभर के आ रहा है। चुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी वो उसको समझना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव के बाद एक हेवीवेट कई सारे, नरेंद्र सिंह तोमर है, बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, गणेश सिंह है, राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसे तमाम बड़े बड़े नेता जो सारे सीएम के कैंडिडेट है, वो सारे लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वो सरकार कैसी होगी और वो विधानसभा का दृश्य कैसा होगा, ये जरूर वैसी बात है। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने किसी भी उस सीट पे टिकट डिक्लेयर नहीं किए जहां पर बीजेपी पिछली बार चुनाव जीत चुकी थी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट भी शामिल है। जी बिल्कुल, काफ़ी सोच समझकर राजनीतिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने सूची में की है। न सिर्फ समीकरण बल्कि दिग्गजों को जिस तरह से इन्होंने तरजीह दी है उसमें वाकई चौंकाने वाली बात यहाँ पर ऋषि जी निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जब क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण बैठाए जाते हैं तो हर एक स्तर पर कोई भी दल हो सोचता नजर आता है। और इस सूची में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो आकांक्षी सीटें हैं 103, जिन पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में शिकस्त मिली थी, पिछले उसमें से जो है 39 सीटों को लेकर पहली सूची आ गई, दूसरी सूची भी जो 39 नामों की यहां पर सामने आ गई है। अभी भी इस आकांक्षी सीटों में जो है 25 नाम बचते नजर आ रहे हैं ऋषि जी, तो इसको किस तरह आंका जा सकता है, क्योंकि काफी दिग्गजों को तो अभी तरजीह यहां पर दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पे पिछले चुनाव में बीजेपी को जब झटका लगा था वो 109 सीटों पे आके सिमट गई थी, और बीजेपी और कांग्रेस में 5 से 6 सीटों का अंतर है। 5 सीटों का अंतर था, कांग्रेस को 114 सीट आई थी और बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर रह गई थी। उस कमी को पूरा करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में हुई, उसके बाद नाम तभी फाइनल हो गए थे, लेकिन उसको रोक के रखा गया था। और आज जब बीजेपी का महाकुंभ हो गया 25 सितंबर को, जैसे ही महाकुंभ हुआ और भोपाल में उसका जबरदस्त तरीके से सफल हुआ, उसके बाद ये सूची सामने आई है। तो जो शेष जो सीटें बच रही है, जो आकांक्षी सीटें जो बच रही है, उसमें भी अब उम्मीद है कि बीजेपी हेवीवेट्स को ही सामने लेकर आएंगी। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में समय है, लोकसभा चुनाव के पहले यदि बीजेपी कंफर्टेबल मेजोरिटी विधानसभा में ले आती है, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को फिर से सांसद का टिकट देके यहाँ बाई इलेक्शन करा लिए जाए।